buddies, how's it going? I hope that you all are safe, sound and happy. This is your YouTube friend Kiara और मैं भी आप ही की तरह 11th क्लास की एक स्टूडेंट हूँ। आज हमारा स्टडी सेशन एक पोएम पर बेस्ड है। वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम चाइल्डहुड जिसे मार्कस नेटन ने लिखा है। अब वैसे तो ये पोएम बहुत ही छोटी सी है बट इट्स वेरी डीप एंड इमोशनल, स्पेशली फॉर एडल्ट्स एंड मे बी इवन अस टीनेजर्स। पता है मुझे इस पोएम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। लाइक वी कैन टोटली रिलेट टू इट। मार्कस नेटन ने बचपन को फैंटेसाइज नहीं किया बल्कि बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से ये शो किया है कि कैसे हमने अपना बचपन खो दिया और हमें कभी पता भी नहीं चला इस लॉस के बारे में। इस पोएम का मेन थीम है द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि ये फेज़ कैसा होता है और इस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चाइल्डहुड ऑल्सो डील्स विद द आइडियाज ऑफ नॉस्टैल्जिया, हिपोक्रेसी, रेशनलिज्म, इंडिविजुअलिटी एंड इनोसेंस। अब इन सब का क्या मतलब है वो हम इस पोएम में देखेंगे। इन दिस वीडियो हम केवल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही नहीं बल्कि पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं जस्ट एज अ स्टूडेंट, जस्ट एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स आपको ये पूरी पोएम समझाऊंगी। तो अब जब हमें इस पोएम का एक बेसिक आइडिया मिल गया है, लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग इट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। When did my childhood go? In this line, the poet is wondering कि उसका childhood कब चला गया, कब बीत गया। This signifies that he did not even realize the passage of his childhood. अब ध्यान दीजिए कि इस लाइन में पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पोएट ने चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है, उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दी है। कैसे? भाई अब बचपन के कोई पैर थोड़े ही होते हैं जो वो ऐसे ही उठकर कहीं चला जाएगा, इसलिए यहाँ चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दी है। सेकेंड लाइन है वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11। सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड। अब पोएट ये सोच रहा है कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मैं 11 साल से बड़ा हो गया था। क्या मेरा बचपन तब चला गया था जब मैं 11 साल से बड़ा हो गया था, जब मेरी उम्र रुक गई थी 11 साल के ऊपर और अब मैं 12 साल का हो गया था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड दस कुड नॉट बी। यानी कि क्या मैंने अपना बचपन उस समय खोया था जब मुझे ये समझ आ गया कि हेल एंड हेवन यानी स्वर्ग और नरक, या फिर हम कहते हैं जन्नत और जहन्नम, इमेजिनरी हैं, असलियत में ये अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। दे आर जस्ट द फिकलेट्स ऑफ आवर इमेजिनेशन, जो हम लोगों ने अपने मन में एक कल्पना कर रखी है, ये केवल उसके टुकड़े हैं। तो क्या वो दिन था जब पोएट को ये समझ आ गया कि उसने अपना बचपन खो दिया है। यहाँ कुड नॉट बी का मतलब है कुड नॉट या डिड नॉट एग्जिस्ट। वॉज दैट द डे? क्या वो ही दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया था। अब यहाँ हेल और हेवन में एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, एंटीथेसिस जिसे कहते हैं, क्योंकि हेल और हेवन ये दोनों अपोजिंग आइडियाज़ हैं। एंटीथेसिस में हम दो अपोजिट आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल एंड हेवन, फायर एंड आइस, ये दोनों भी एंटीथेसिस के एग्जाम्पल है। ऑल्सो यहाँ वॉज दैट द डे में एलिट्रेशन आया है, यानी द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स TH। एलिट्रेशन क्या होता है? जहाँ हमारी साउंड की या फिर लेटर्स की रिपीटेशन होती है। तो यहाँ दैट द में TTHH रिपीट हुए हैं। तो इस स्टैंजा में एक तरह से रेशनलिज्म के आइडिया पर भी फोकस किया गया है कि कैसे अब पोएट रियलिटी को जानता और समझता है, दैट इज उसमें अब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा। When did my childhood go? अब इस लाइन में पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में भी ये सेम लाइन आई थी। अब पोएट कहता है वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इट मीन्स कि क्या मैंने अपना बचपन उस समय खोया था जब मुझे ये समझ आया कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे वो असलियत में होते नहीं हैं। नाउ दिस हैज़ हैपेंड विद मी एज वेल एंड आई एम श्योर कि शायद एक समय पर आपने भी यह महसूस किया होगा कि हम लोगों के असली चेहरे को पहचान नहीं पाते। वैसे तो बड़े लोग बच्चों से बहुत प्यार से बातें करते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन रियलिटी में कई बार वो बहुत बुरे भी निकल जाते हैं। अब एक बच्चे को तो हर बड़ा इंसान अच्छा और समझदार ही लगता है ना, वो बेचारा क्या जाने एक्चुअल में एडल्ट्स काफ़ी डबल फेस्ड भी हो सकते हैं। Now in the next line the poet says, they talked of love and preached of love but did not act so lovingly.
यानी कि वैसे तो एडल्ट्स अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि सबसे प्यार से बात करो, सबके साथ अच्छे से रहो, बी नाइस टू एवरीवन एंड ऑल दैट, लेकिन वो कभी खुद अपनी बातों पर अमल नहीं करते। आपने देखा होगा कि कैसे एडल्ट्स कई बार रूडली बिहेव करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। एक तरह से आप रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी ले लीजिए एग्जाम्पल में। कहने को तो हर रिलीजन यही कहता है कि आपस में प्यार रखो, मेंटेन द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड विद ईच अदर, बट लेकिन फिर बड़े लोग क्यों लड़ते हैं धर्म के नाम पर, है ना ये एक एग्जाम्पल। तो अब कहाँ गई उनकी वो प्यारी प्यारी बातें। तो इस तरह से उनका बिहेवियर हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स अपोजिट बिहेवियर। यहाँ एडल्ट्स हाइपोक्राइट्स इसलिए हैं क्योंकि वो जैसा बोलते हैं वैसा खुद कभी नहीं करते। देर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन वॉट दे प्रीच एंड वॉट दे प्रैक्टिस। ये अब पोएट को बड़े होने पर समझ आ गया है। वॉज दैट द डे, क्या वो ही वो दिन था। नोट कि यहाँ पर फिर से रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन आखिर कब चला गया, फिर से रिपीटेशन यूज हुई है। वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज। तो क्या वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग, मेरा मन सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं, और मैं इसे जैसे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, अपने डिसीजंस और चॉइसेस खुद चूज़ कर सकता हूँ। अब होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ख्याल हमारे अपने नहीं होते। कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन वैसे ही ख्याल रखता है जो हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स या टीचर्स बताते हैं, सिखाते हैं। वो हमारे थॉट्स, हमारी लाइफ चॉइसेस और हमारे डिसीजंस को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा बेटा आज ये खाएगा, नहीं मेरा बेटा बस यही सब्जेक्ट्स पढ़ेगा एंड ऑल दैट। तो वो हमारे डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद चीज़ों को और हालातों को परखने लग जाते हैं। हम में अच्छे बुरे की एक समझ आ जाती है। बड़े होते होते हमारा माइंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस से दूर हो जाता है एंड वी डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली ऑन आवर ओन। अब नेक्स्ट लाइन है, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? दिस मीन्स कि अब दूसरे लोग उसकी सोच पर असर नहीं डाल सकते। अब उसका दिमाग केवल उसके अपने ख्यालों को इम्पोर्टेंस देता है। अब उसमें इंडिविजुअलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गए हैं। वो समझ गया है कि उसका ओपिनियन भी वैल्यू रखता है। तो क्या उस दिन ही पोएट ने अपना बचपन खोया था जब उसे ये सब पता चला। अब इस पैरा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन, इन माई माइंड वॉज रियली माइन एंड विच एवर वे, क्योंकि यहाँ एम एंड डब्ल्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेकेंड, यहाँ मेटाफर भी यूज हुआ है क्योंकि माइंड को एक मशीन से इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। मेटाफर में क्या होता है, दो चीज़ों को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। तो माइंड को मशीन से कैसे कंपेयर किया गया है, माइंड को एक ऐसी मशीन की तरह दिखाया गया है जो थॉट्स प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से माइंड में मेटाफर यूज हुआ है। अब अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो लास्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं। द पोएट राइट्स, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। इन्फेंट होता है एक छोटा बेबी। तो पोएट को ये लगता है कि उसका बचपन किसी ऐसी भूली हुई जगह की ओर चला गया है जिसके बारे में उसे नहीं पता। ही थिंक्स कि उसका अपना बचपन एक छोटे बच्चे के पास चला गया है और उसके चेहरे में छुप गया है। वैसे तो अब उसे अपना बचपन, अपना चाइल्डहुड वापस नहीं मिल सकता, लेकिन उसे अपने बचपन की एक झलक एक बच्चे के चेहरे में आज भी दिख जाती है। दिस लाइन इज़ एक्चुअली वेरी डीप एंड इमोशनल इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि एक तरह से पोएट ये बता रहा है कि उसका चाइल्डहुड खो गया है लेकिन आज भी उसके अंदर एक बच्चा, एक बचपना सा जिंदा है। दैट मीन्स खोकर भी उसने अपने बचपन को नहीं खोया है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस लाइन, इट्स ट्रूली वेरी डीप एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ये पोएम भी ख़त्म हुई। एक तरह से हमने इसे समझ भी लिया और साथ साथ इसे रिवाइज भी कर लिया। आई एम प्रिटी श्योर कि एग्ज़ाम के टाइम में ये एज अ शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब क्योंकि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, इतनी कोशिश की है अपनी तरफ से, इवन आफ्टर बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, नाउ यू हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स ऑन माई रिक्वेस्ट। आई सीरियसली humbly request you to give this video a big thumbs up and give me some feedback in the comment section, क्योंकि आपके कमेंट्स पर
पढ़कर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू, ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली थोड़ी और बढ़ सके और स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।